बोल गणेश भगवान की जय। बोल बजरंगबली की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल भगवान भोलेनाथ की जय। बोल माँ पार्वती की जय। नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव शंभो। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है जिसका विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित भगवान विष्णु सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाले सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकाविका रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरा इस रचना में कविता एक भी रस नहीं, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग में भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अंगार के सामने सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुवेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य गंदी है, परंतु इससे जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी अच्छी सी समझ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के सुंदर यश के संगम से कविता सुंदरतर सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्याम की अपवित्र राख और श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करने की पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। ऐसे मलय पर्वत के संग में काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुलना विस्तार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती के जैसे सुंदर छवि हैं, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कही जाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसे कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरों करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग में पापों को हरने वाली श्री हरि के यश ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगी कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती स्वामी नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है।
उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में फिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुरागी शोभा होती है, अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं।